बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जनरल रूल्स। ठीक है, किस चीज़ के यूजिंग ऑफ अ, एन एंड द। ठीक है, कहाँ पे हमने आ परफेक्टली यूज़ करना है, कहाँ पे हमने एन यूज़ करना है, एंड वेयर विल वी यूज़ द। ओके, तो बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है। मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ में बहुत डिफिकल्टीज फेस हो रही है, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बना लेता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आगाज़ करते हैं अल्लाह पाक के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ब्रीफली मैं ये बता दूं कि द हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। वी यूज़ द विद द एनी नाउन व्हेन द मीनिंग इज स्पेसिफिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन द नाउन नेम्स द ओनली वन। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर आप स्पेसिफिकली काउंट कर रहे हो, लेट्स सपोज आदम वाज द फर्स्ट मैन। अभी देखें, हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हमने क्या बोला, वो इंसानियत में पहले इंसान थे। ठीक है, सेकेंडली न्यूयॉर्क इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट। कि जो न्यूयॉर्क सिटी है वो यूनाइटेड स्टेट की सबसे बड़ी सिटी है। हमने मतलब पूरी जो यूनाइटेड स्टेट है उसमें से सिटीज़ में से स्पेसिफिकली एक सिटी का नाम लिया, तो हम यूज़ करेंगे द। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एन की। जब हम बात करते हैं व्हेन विल वी यूज अ एंड एन, सो आ हम यूज करते हैं फॉर यूजिंग बिफोर नाउन दैट बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, मतलब वावल्स के अलावा कोई भी हरूफ हो तो हम उसके लिए यूज करते हैं आ, और वो नॉट स्पेसिफिक। दोनों जो दी हम यूज करते हैं ये एक स्पेसिफिक नंबर या स्पेसिफिक मेंबर ऑफ द कम्युनिटी के लिए हम यूज करते हैं, और ए एंड एन जो होता है हम ये यूज करते हैं नॉट स्पेसिफाइड थिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आ हम यूज करते हैं विद कॉन्सोनेंट साउंड, जो मतलब वावल्स ना हो। वावल्स कौन से होते हैं, ए आई ई ओ यू। ठीक है, तो ए आई ओ यू के साथ हमारे साथ यूज करेंगे हम एन, और जो कॉन्सोनेंट्स होंगे नॉन वावल होंगे उनके साथ हम आर्टिकल यूज करेंगे आ। ठीक है, यूज द आर्टिकल आ और एन टू द इंडिकेट एंड नॉन स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ द ग्रुप और अ कैटेगरी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी लिख लेते हैं हम कहाँ पे हम कहाँ पे हम एन यूज करेंगे एंड कहाँ पे हम आ यूज करेंगे। मैं यहाँ पे इसके एग्जांपल लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज, जैसे मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ कि आदम इज द फर्स्ट मैन। ठीक है, उसके अलावा जो मैंने बोला था न्यूयॉर्क इज द लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूएस। ठीक हो गया। अभी अब देखें जनरल रूल्स की हम बात करते हैं। यहाँ पे मैं मुख्तलिफ सेंटेंसेस लिख के बताता हूँ आपको। जनरल रूल्स क्या होते हैं जी। जनरल रूल्स का मतलब ये होता है कि कहाँ पे हमने कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ए और एन की, द फर्स्ट टाइम यू यूज अ नाउन इज पैराग्राफ। जब आप किसी भी नाउन को पहली मरतबा पैराग्राफ में लिख रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ का स्टार्ट है और आप वहां पे लिख देते हैं जी आई सा अ मूवी। ठीक है, आई मूवी एज अ नाउन जहाँ पे यूज हो रहा है। लास्ट नाइट, मतलब आपने लास्ट नाइट मूवी देखी। आई सा अ मूवी, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, आ। ठीक है, अभी ये नॉट स्पेसिफाइड है, नहीं पता कौन सी मूवी है। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे हम देखते हैं जी एन कहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो एन यूज करने के लिए हमारे पास जहाँ पे वर्ड आया है एम, तो वहां पे आप यूज करते हैं, मतलब वावल्स आ जाते हैं ए ई आई ओ यू, तो आप वहां पे यूज कर लेते हैं एन। ओके, अभी देखें आ कहाँ पे यूज करेंगे। आ को मैं इसकी एग्जांपल्स लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज आ प्रेसिडेंट। ठीक है, आ प्रेसिडेंट यूज कर लिया हम इसमें। सेकेंडली आ क्वीन, नहीं पता कौन सी क्वीन है। प्रेसिडेंट, नहीं पता कौन सा प्रेसिडेंट है। आ डॉक्टर, ठीक है, या आ टीचर। ओके, अभी हम देखते हैं कि एन कहाँ पे हम यूज करेंगे। एन हम यूज करेंगे एन इंजीनियर। ठीक है, या आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं एन एस्ट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, एंड द की मैंने एग्जांपल लिख दी है कि किसी स्पेसिफिक नाम के लिए। अभी देखें यहाँ पे भी एन इंजीनियर, ये नॉन स्पेसिफिक है, किसी को क्या पता कौन सा इंजीनियर। अगर नाम लिख देंगे यहाँ पे कि फलां इंजीनियर, तो फिर हम यूज करेंगे द। ठीक हो गया जी। अभी हम जनरल रूल्स पे वापस आ जाते हैं, मोर स्पेसिफिक रूल्स के साथ मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, अभी लेट सपोज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इफ द टाइटल इज नॉट स्पेसिफिक वन, अगर टाइटल जो हो स्पेसिफिक ना हो, लेट सपोज अ डॉक्टर केम टू हॉस्पिटल। ठीक है, अभी डॉक्टर का मुझे नहीं पता कौन सा डॉक्टर था। ठीक है,
लेट्स सपोज मैं इंजीनियर की बात करता हूँ। एन इंजीनियर गो टू द साइट। ठीक है, देखें इंजीनियर का भी नहीं पता कौन सा इंजीनियर है, कहाँ पे जा रहा है, तो इसलिए हमने एन यूज किया। लेकिन एन इसलिए यूज किया कि वॉवल्स से हम दा कब यूज करेंगे, दा हम यूज करेंगे। लेट्स सपोज मैं अगेन बात कर लेता हूँ। द इस्लामाबाद, द इस्लामाबाद इज मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अभी अगेन हम जहाँ पे बात करते हैं, अगर एक कंट्री का नाम हम ले रहे हैं, ठीक है, कंट्रीज कैसी हुई, अगर कंट्री का नाम नॉन स्पेसिफिक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अ कंट्री। ठीक है, मुझे क्या पता कौन सी कंट्री, लेकिन अगर ये कंट्री का नाम स्पेसिफिक आ जाता है, स्पेसिफिकली इफ द कंट्रीज नेम इज प्लूरल और इंडिकेट ग्रुप ऑफ स्टेट्स हो गया, आइलैंड्स हो गया, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज हम जैसे हम लिखते हैं द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट, या हम ये लिख सकते हैं द नेदरलैंड। ठीक है, इसकी और एग्जांपल लिख लेते हैं हम द फलस्तीन, स्टैंड विद फलस्तीन। ओके, तो अगर इफ द कंट्रीज नेम डजंट इंक्लूड आ एंड एन और द, कहाँ पे हम ये तीनों आर्टिकल्स यूज ना नहीं करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने आर्टिकल यूज कर लिए, ठीक है, लेकिन किस जगह हमने आर्टिकल यूज नहीं करने, जहाँ पे उस कंट्री का जो नेम हो वो क्या हो, इंक्लूड मतलब उसमें नहीं होगा। लेट्स सपोज अभी रशिया एक सिंगल कंट्री आ रही है, तो हम रशिया को रशिया लिखेंगे, आ रशिया, एन रशिया या दा रशिया हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है जी साउथ अफ्रीका। ठीक है, एंड सेकेंडली हमारे पास आ जाता है हॉलैंड। अभी हमने यहाँ पे आर्टिकल्स, ये तीनों आर्टिकल हमने यहाँ पे यूज नहीं करने। उसके अलावा जी बात करते हैं नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स। अगर ये तो कंट्रीज हो गया, ठीक है, अगर बात करें कॉन्टिनेंट्स की, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, इफ द यूजेज इज नॉन स्पेसिफिक, अगर उसका यूजेज नॉन स्पेसिफिक हो तो हम वहां पे फिर क्या यूज करेंगे, आ कॉन्टिनेंट। ठीक है, इफ द यूजिंग द सेम नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट, अगर किसी एक कॉन्टिनेंट का हम नाम यूज कर रहे हो तो वहां पे हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लेट्स सपोज कॉन्टिनेंट अफ्रीका और एशिया, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, हमने यहाँ पे आर्टिकल कोई भी यूज नहीं किया। ठीक हो गया जी, यहां तक समझ आ गई। नेम्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, अगर हम नेम्स ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, नेम्स ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज। ठीक है, अगर हम नेम्स ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज को हम बात करें, इफ द यूजेज इज नॉन स्पेसिफिक, अगेन अगर यूजेज नॉन स्पेसिफिक आ गया तो वहां पे हम यूज करेंगे आ सिटी या आ स्टेट। ठीक है, अगर इफ द नेम इज इंक्लूड, अगर उसमें नेम इंक्लूड हो गया है तो तब हम यूज करेंगे द। ठीक है, द कैसे यूज किया, द साउथ पोल, द साउथ पोल, द वेस्ट और द नॉर्थ ईस्ट। राइट, एंड कहां पे हम यूज नहीं करेंगे, इफ द नेम डजंट इंक्लूड आ एन और द, अगर उसमें तीनों आर्टिकल यूज ना हो रहे हो, आ एन एंड द, ये तीनों आर्टिकल यूज नहीं होंगे। कहां पे, व्हेन द नो स्पेसिफिक टर्म ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। राइट, अभी यहाँ पे अगर बात करें नेम्स ऑफ कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज और अदर स्कूल्स, इफ द यूजेज इज नॉन स्पेसिफिक, अगर नॉन स्पेसिफिक है तो हम यूज करेंगे आ स्कूल,
university if the school's title include of or for the University of Maryland, the University of Maryland। अभी यहाँ पे देखें कि यूनिवर्सिटी ऑफ एक स्पेसिफिक आ गया ना, हमने क्या यूज किया यहाँ पे द यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, द कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। जब भी यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका मतलब कहीं यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सला, यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, जितनी भी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, तो मतलब एक स्पेसिफिक टर्म आ गई तो हम यूज करेंगे द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, द यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, द यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान और द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वेटा और बलोचिस्तान। ओके राइट। इफ द स्कूल आर नेम फॉर अ पर्सन और प्लेस, ठीक है, अगर कोई स्कूल जगह या एक प्लेस का नाम अगर हम ले रहे हो, जैसे हम यूज करते हैं ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं करेंगे, राइट। तो चलें जी, उम्मीद करता हूं कि आपको इन 3 आर्टिकल्स की समझ आ गई होगी। समराइज कर देता हूं, आज यूज करेंगे कॉन्सोनेंट वर्ड्स के लिए, एन यूज करेंगे जहाँ पे अल्फाबेट्स आ रहे हो हमारे पास वोवेल्स, एंड द यूज करेंगे व्हेन द नेम इज स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी, आपके बेसिक्स जो है कवर हो गए होंगे इसमें। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एंड लास्ट में मैं बोलूँगा दुआ कीजिए फ़लस्तीन के भाइयों के लिए, ठीक है, ताकि अल्लाह ताला उनकी मदद करे, अल्लाह ताला उनको सपोर्ट करे। स्टैंड विद फ़लस्तीन, स्टैंड विद गज़ा, स्टैंड विद हज़बुल्लाह, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की मदद करे जो जहाँ पे दुनिया में इस वक्त मुश्किल में है। तो ओके जी, जहाँ तक जो लेक्चर था आर्टिकल्स का कंप्लीट हुआ, तो मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू एक लेक्चर्स के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इस्लाम जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।